यही अल्फाज फरमाए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इस शहद को आपने कोट किया कि इन्ना शानिया का हो लफ्तर, जो इनकी दुश्मनी करेगा, इनकी मुखालफत करेगा, वही अब्तर है। आज उससे पहली बात की मैं मुमाशरत में बात करना चाहता हूँ कि हज़रत फ़ुज़ैल अहमद मुहीउद्दीन रिज़वानुल्लाह ताला, मैंने जो एक कलील वक्त में उनकी सोबत से जो कुछ पाया या जो देखा कि बिल्कुल ऐसी शख्सियत जो किसी को बुरा भला कहने वाली नहीं थी, और मैंने उनके बारे में अभी तक किसी के मुंह से शिकवा नहीं सुना। इतनी नरम खोई, रहीमी और करीमी और दरवेशी का ये आलम के जेब में पैसे रखना बहुत समझते, नफरत और ना किसी के साथ गिला शिकवा, ना किसी की ग़ीबत चुगलखोरी, ना भूख, ना इनाद, ना दुश्मनी। ऐसी अच्छी, मैं तो हैरान हूँ। हम परेशानी में अर्ज करते हैं हुज़ूर, जो दुश्मनों की तादाद बहुत है, घेरा हुआ है। ये हर दौर में होता रहा, पहले हक के साथ हर दौर में होता रहा। तो उनके लिए बद्दुआ फरमाए, हमेशा फरमाते नहीं ये काम नहीं कर, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा दे, हमेशा ये। हालांकि हर परेशानियों के खानदान मुबारक को बहुत सारी परेशानियों का सामना है, लेकिन आपने सब्र और इस्तकामत कभी उफ नहीं कहा, किसी का गिला नहीं किया। और फिर वही बात याद आती है कि जिस तरह हजूर गौस पाक और आपके वालिदैन को किसी ने बुरा भला नहीं कहा, और ना क़यामत तक कोई कहेगा। अपने भी कबूल करते हैं, पराए भी आपकी तारीफ करते हैं। मैं हकीकत बात करता हूँ, हज़रत फ़ुज़ैल मुहीउद्दीन रिज़वानुल्लाह ताला आपके अपने भी तारीफ करते हैं, गैर भी तारीफ करते हैं, दुश्मन भी मानते हैं उनकी ऐसी शख्सियत को जो गैर मुतनाज़ा है, जिसमें अखलाक शरिया वाली कोई बात नहीं, अखलाक करीमा से वो भरे हुए हैं। जिस जो मिला है वो उसने ऐसे ही महसूस किया है कि जैसे मेरे साथ ही इतनी मोहब्बत है, बहुत ज्यादा, इतने शफीक है, कभी गिरा नहीं, कभी दुश्मनों के बारे में कोई ग़ीबत की बात, कोई चुगलखोरी, कोई दुश्मनी की बात, कोई नफरत की बड़ी। ये तो मैं फिर समझता हूँ कि ये हज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की चूँकि औलाद पाक है, वो सिफ़ात तो फिर नस्ल में मुंतकिल होती है ना, तो ये तो हज़ूर गौस पाक ही सिफ़ात जो आप में है। अच्छा, उसमें ये बात भी आ गई कि हज़ूर अलैहिस्सलाम को ये बताया गया कि इनका दिल जो है वो मस्जिद से मुंसलिक रहेगा, लगा रहेगा। और मुझे बहुत याद है गुजरात, ये अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, हम यहाँ से गुजरात गए, तो हालांकि ये वहाँ के रहने वाले हैं, MP हजरात भी वहाँ के मुलाकात के लिए आए हुए थे। तो इन्होंने अर्ज की एक MP के बारे में, अगर ये वजारत आला के लिए ये उम्मीदवार है, इनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह इनको वज़ीर आला बना दे। सामने बैठे मेरे को इनसे बात छुपा नहीं रहा। तो आपने जो दूसरी बात कही वो यही कही कि मेरा रुख किबला की तरफ कर देना ताकि नमाज़ अदा कर। यानी आप किसी पर ये तशरीफ रखते थे, चलने से जरा काशफ थे, तो या आपने कोई और बात करने की बजाय, यानी इतने बेलौस और घर से इतने पास या किसी से मुतासर होने से पास कि आपने कोई बात कहे बगैर फरमाया पहले मेरी कुर्सी को जो है ना किबला रोक करे, मैं नमाज़ अदा कर वक्त जा रहा। तो मुझे फिर बात आती है कि वो सिफात जो है ना वो खानदान मुबारक में उसी तरह, और आप उनका ऐन नमूना थे, और आपकी शफ़क़त, आपकी रहमत, आपकी करीमी, और यानी ऐसे आला अखलाक
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक वो उन्हीं में झलकता था, जो हजूर गौस पाक का अखलाक वो उनमें झलकता था। अल्लाह ताला उनकी कब्रे नूर को, कब्रे अनवर को नूर से भर का नूर बना दे और जन्नत के बागों में से भाग बना दे, क्योंकि ये वक्त बड़ा कलील है। टाइम हो गया, बस इतना ही इत्तफा करता हूँ। आखिर दावना बिला तखीर मैं दावत खिताब पेश करता हूँ हजरत